हेलो फ्रेंड्स। अभी हमारे सिर्फ दो ही लेक्चर बचे हुए हैं इस सीरीज में। एक सोशल ऑडिट और दूसरा पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे वो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनकी खुसूसियत ये है कि वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा लिए थे। बट ये जो दो लेक्चर्स है सोशल ऑडिट और पीएफएमएस का, ये मैंने डिसाइड कर दिया कि मैंने लैपटॉप से रिकॉर्ड करूंगा थ्रू जूम, क्योंकि मुझे कुछ वेबसाइट्स पे आपको ले जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज इसमें डाल दूं, क्योंकि बोर्ड में अगर मैं पढ़ाता तो शायद मैं आपको वेबसाइट्स पे नहीं ले जाता और मैं आपको प्रैक्टिकली व्यू नहीं करा पाता कि क्या है ये टॉपिक्स और क्यों रखे गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि आज का टॉपिक सोशल ऑडिट में स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि आपका जो जो आपकी पोस्ट निकली है पंचायत, एक पंचायत जेकेएसएसबी ने जो पोस्ट निकाली है, किसमें है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट है और पंचायती राज, मतलब पंचायत के पोस्ट्स निकले हैं। पंचायत में कौन से पोस्ट निकले? अकाउंट असिस्टेंट के। तो क्या आपने अभी तक सोचा है कि आपको क्या करना होगा पोस्ट जॉब? जॉब के लिए तो सब लोग पढ़ रहे हो, बट कभी ये सोचा है कि जॉब में क्या करना है आपको? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जॉब करनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना? नॉट ओनली कि आपको आप बोलोगे सर जॉब जब मिलेगी तो तब देखेंगे, बट उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी होगी, अगर आपको ये क्लैरिटी होगी कि जॉब में क्या पूछा, जॉब किसके लिए है, तो आप में ये क्लैरिटी आएगी कि क्या पूछा जाएगा, क्योंकि आपको जो एंड गोल पता होगा कि अल्टीमेटली वो क्या पूछने जा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करोगे। या तो है कि आप लोग पढ़ते जाओगे कुछ भी जो सिलेबस है, बट आपको सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? जब आपको पता होगा आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी तो जॉब ही नहीं है, जॉब के बाद आपको क्या करना है वो आपकी डेस्टिनी। तो मैं पहले थोड़ा आपको उस पर ले जाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि ये सोशल ऑडिट क्यों डाला दिया है आपको टॉपिक आपकी सिलेबस में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। पीएफएमएस क्यों डाला गया है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा, चाहे मेरे अकाउंटेंसी में, चाहे इकोनॉमिक्स में, चाहे जनरल नॉलेज में, उसमें आपका 73rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। वो क्यों पढ़ना है 73rd अमेंडमेंट? क्योंकि वो आपके पंचायत के रिलेटेड है। वो आपको जॉब के बाद भी हेल्प दे, तो वो चाहते हैं कि जिस बंदे को हम उधर ले लें, उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज मुझे बाद में बोलनी है, उसे मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि सिलेबस को लेके कि मैं कितना कवर करा रहा हूँ। तो सारे आप देखो कि मैं 22 लेक्चर्स में सारी जितना भी आपका सिलेबस है, 15 टॉपिक्स थे उनको कवर कर रहा हूँ 20 लेक्चर्स में। और कुछ बच्चों का डाउट है कि कुछ फैकल्टीज ने 70 लेक्चर्स में करा दिया है, तो जो वो डाउट है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा एट द एंड। पहले मैं ये दो लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद में वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो वापस आ जाता हूँ मैं। पहले मैं आपको बता दूंगा कि अल्टीमेटली क्या करना है आपको जॉब के बाद में, उसका थोड़ा बेस बनाऊंगा, तब आपको सोशल ऑडिट समझ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड का हेल्प लूंगा। तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ आपको एक व्हाइट बोर्ड के लिए। ठीक है, इंडिया में अगर आप देखोगे जो गवर्नेंस सिस्टम है वो किस तरह है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिखूंगा, ठीक है, इंडिया में गवर्नेंस सिस्टम क्या है? सर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और वो कितने 545 है जितने भी है, तो वो एक लीडर को चुनते हैं जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो पूरे देश को चलाता है। उसके बाद क्या है, इस इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, 28 स्टेट्स हैं, तो वहां की जो गवर्नमेंट्स होती है उनको स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी लोकल इलेक्शंस होते हैं। ये लोकल इलेक्शंस में क्या होता है, फिर एमएलए चुने जाते हैं, और एमएलए एक चीफ मिनिस्टर बनाते हैं जो स्टेट को चलाता है। क्या और कोई गवर्नेंस का है तो उसको बोलते हैं टू टू सिस्टम, टू टायर गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। क्या इसके बाद बगैर भी एक गवर्नमेंट है? द आंसर इज यस, फॉर गवर्नेंस पर्पज ऑफ व्यू कंट्री में। कैसा? ये स्टेट्स में अगर आप देखोगे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह तो नहीं है ना, सेंट्रल तो पूरे इंडिया को देखती है, सारी स्टेट्स को देखती है, तो कोई एक जगह तो नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया को, ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, ये दिल्ली की गवर्नमेंट है, मैं यूनियन टेरिटरीज की नाम ले रहा हूँ, बट एज्यूमिंग दे आर स्टेट्स। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ छोटे छोटे रिश्ते है। ये पंजाब की स्टेट है या हरियाणा की स्टेट, तो एरिया है उसका एक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की है। ठीक है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स में क्या होता है, फर्दर गवर्नेंस के लिए दो हिस्सों में होता है। अगर आप देखो किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन, तो वो दो होती है, कुछ अर्बन पॉपुलेशन होती है और कुछ रूरल पॉपुलेशन, जिसमें विलेज बोलते हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर की एग्जाम्पल लेते हैं, और चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, तो अगर मैं कश्मीर का यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, तो श्रीनगर जो है,
श्रीनगर जो है वो अर्बन आता है, और बाकी जितना भी एरिया वो सारा हमारा रूरल आता है। या रूरल में भी फिर अपना अपना मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वो उसका अर्बन एरिया आता है, और बाकी रूरल एरिया आता है। तो अर्बन एरिया में क्या होता है, अगर तुम देखोगे अर्बन एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया में म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन होती है। देखा है तुम लोगों ने, श्रीनगर में तो बहुत लड़ाइयाँ चलती रहती है म्युनिसिपलिटी की। वो जो दो है, जुनैद आजम मट्टू और इमरान, तो वहां पे म्युनिसिपलिटी होती है जो लोकल गवर्नेंस के काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट तो ओवरऑल देखती है, बट लोकल गवर्नेंस, नालियों की सफाई करना और वो रोड्स बनाना, जो भी वो चीज होगा, वो कौन देखते हैं वहां पे, म्युनिसिपलिटी। इवन बिल्डिंग्स की परमिशन देना, वो सारी चीज, जिसमें जितना करप्शन होता है उसमें मैं जाऊंगा नहीं, तो वो म्युनिसिपलिटी करते हैं। और रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल में पंचायत होती है। ठीक है, रूरल एरिया में क्या होता है, पंचायत होती है। क्या होता है ये पंचायत, तो मैं म्यूनसिपलिटी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में है नहीं, बट थोड़ा तुम्हें हिंट होगा कि सिटीज में लोकल गवर्नेंस कैसे कौन करते हैं, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन होते हैं। तो वो म्यूनसिपलिटी के मेंबर्स, कॉर्पोरेशन के मेंबर्स चुनते हैं, वो लोग इलेक्शंस होते हैं बाकायदा, और फिर वो अपना एक याद नहीं आ रहा, जो वो जुनैद आजम मट्टू था, क्या बोलते थे, मेयर, मेयर चुनते हैं म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का हेड, तो वो चलाता है। तो इस तरह से अर्बन की लोकल गवर्नेंस होती है। और रूरल एरिया में कैसे होता है, एक गांव होता है या दो तीन छोटे छोटे गांव हो गए, तो उसका एक पंचायत डिक्लेयर किया जाता है। जो आप 73 अमेंडमेंट एक्ट, पहले क्या होता था गाँव में, अगर आप देखोगे, मैं खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ तभी मुझे ये चीजें पता है ज्यादा अच्छे से। गाँव में क्या होता था ना, किसी भी गाँव में, गाँव की एक बिरादरी होती थी, गाँव में कमिटीज होती थी। तो कोई भी डिस्प्यूट होता, कोई भी मसला होता, तो वो कमिटी गाँव की हल करती थी। इस तरह से गाँव में शांति का माहौल रहता था। तो गवर्नमेंट ने देखा ये तो बहुत अच्छी चीज है, गांव लेवल में जितने भी मसले होते हैं वो तो पुलिस तक नौबत ही नहीं आने देती है, वो खुद ही हल करती है। गांव में सड़क निकालनी होगी है, जैसे बाढ़ तक सड़क लेनी है, तो सारे लोग मिल मिल के, वो आधा जमीन डालता है, ये आधे जमीन डालते हैं, उनके उनके लोग जो है वो निकलते हैं, बोलते हैं ठीक है आज हम यहाँ से सड़क बनाएंगे, तो तुम आ जाना, हम अपने अपने घर से एक एक बंदे को दे देना। इवन ये भी मैंने गाँव में देखा है कि जो शीप वीप होते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो वो हर किसी का, हर कोई नहीं जाता अपने में शीप लेके, तो एक बंदे को मुकर्रर करते हैं, आज इसके घर से बंदा जाएगा तो सारे शीप लेके जाएगा। तो ये बिरादरी वाला सिस्टम होता था गाँव में, और बहुत अच्छा सिस्टम था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, लड़ाइयों के चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी की लड़ाई होती तो ये बिरादरी पे मसला पहुंच जाता था, तो बिरादरी हल करती थी, तो गवर्नमेंट तक नौबत ही नहीं पहुंचती। तो जो गवर्नमेंट ने पुलिस रखी होती थी, उनका उतना रोल नहीं आता था, लोग खुद ही मसले हल करते थे, कोई भी मसला होता था। तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना हम इसको लीगलाइज कर दें, या क्यों ना हम अपनी गवर्नेंस जो है, क्यों ना हम उसको डिसेंट्रलाइज करें, जो सारे काम हमें खुद से करने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्यों ना हम इसको कुछ डाइवर्स करें, क्यों ना हम कुछ डेलीगेट करें इन अथॉरिटीज को। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इनको गवर्नमेंट का पार्ट बनाएंगे। तो इनको बोला कि हम पंचायती राज लाएंगे, तो भी वो पंचायती राज एक्ट आया, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि और ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि पंचायती सिस्टम है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए गवर्नेंस सिस्टम। तो तीसरा आया पंचायती सिस्टम। तो तुम बोल सकते हो अभी कि इंडिया में 2 टायर गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि 3 टायर गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है, और एक पंचायत। ठीक है, मैं म्युनिसिपलिटी को छोड़ता हूँ, दैट्स एट पार विद पंचायत, बट म्युनिसिपलिटी इज इन द अर्बन एरियाज एंड द पंचायत इज इन द रूरल एरियाज। और आपकी जो पोस्ट है वो पंचायत के लिए निकली है, और आप देखोगे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जॉब निकली है। इट मींस, अगर आप, मैंने थोड़ा एनालाइज करने की भी कोशिश की इसको, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा, हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे पंचायत से। और ये पंचायत का थोड़ा सा मैं सिस्टम अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये पंचायत का क्या होता है, पंचायत में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत होती है, और फिर ब्लॉक होता है, और फिर जाके विलेज लेवल पे पंचायत होता है। ठीक है, ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज। सबसे लोकल लेवल पे होता है ना विलेज, जिसको हम विलेज पे पंचायत, जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उस गांव के, सपोज मैं ये क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बारामूला जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे शायद 180 या कुछ सीट्स निकली है, तो डेफिनेटली वहां पे इतने शायद ये होंगे, पंचायत होंगे। तो हर पंचायत के लिए इन्होंने एक अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली, और अच्छी सैलरी वाली पोस्ट निकाली। आपको क्या करना है वहां पे,
आपको अगर देखा जाए तो क्या करना है, तो पंचायत में क्या होता है फिर मैं ये बताता हूँ। तो वो आपको उसके जो भी पैसे वहां पे इन्वॉल्व होते हैं आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। अभी तक वो सिस्टमेटिक नहीं है उतना, वहां पे वैसी अकाउंटिंग नहीं होती है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं मेरी तरह उनको पता होगा, वहां पे ऐसा कुछ रोल नहीं होता है। तो अभी अभी क्या प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है, तो गांव के लोग क्या आते हैं, एक तो अपना स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन के वक्त तो एमएलए चुन लेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के वक्त वो अपना एमपी चुन लेंगे, वो इलेक्शन तो होती है। बाकी गांव लेवल पे क्या हो जाएगा, एक पंचायत के इलेक्शन हो जाएंगे। तो लोग कुछ उठेंगे, वो बोलेंगे ठीक है मैं इस पंचायत का मेंबर बनने के लिए रेडी हूँ, तो आप मुझे वोट डाल दो। इस तरह से गाँव के लोग वोट डालते हैं। तो 5 मेंबर्स सिलेक्ट हो जाते हैं, 5 मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं, और उस एक मेंबर को बोलते हैं पंच। पंच का मतलब ऐसा होता है 5, ठीक है। एंड आई इट मींस गवर्नमेंट, ठीक है। कमिटी, कमिटी, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज कॉल्ड एज पंचायत। तो ये 5 मेंबर्स की एक कमिटी बनती है, जिनमें से हर मेंबर को पंच बोला जाता है। तो डेफिनेटली वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने उन लोगों को। अपने हो सकता है कि 5 मोहल्ले, हर मोहल्ले ने अपने अपना रिप्रेजेंट हो, तो ये पंच बन गए। तो ये फिर आपस में इलेक्शन करते हैं या जैसे भी वोटिंग करते हैं, तो एक बंदे को चुन लेते हैं जिसका नाम होता है सरपंच। तो एक होता है सरपंच, और दूसरा होता है बाकी 4 मेंबर सिंपल पंच होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये गांव में वेलफेयर के काम कर लेते हैं। जैसे गांव में की फंड देना है, ड्रेन्स बनानी है, इवन स्कूल, इनके पास बहुत सारे पावर्स दिए गए अगर देखा जाए। इवन देयर वर प्रेडिक्शंस कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान था कि ये स्टेट गवर्नमेंट, मैं जम्मू कश्मीर के कंटेंट्स में बोल रहा हूँ, कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको, जो आप मुफ्तीज एंड अब्दुल्लाज थे, इनको हटा के पंचायत के थ्रू, लोकल गवर्नेंस के थ्रू काम करे। आप पता नहीं वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा नहीं, बट स्पेकुलेशंस ऐसी थी। तभी जाके उस कंटेक्स्ट में आप ये भी सोचते हो कि आपकी जॉब्स भी उसी कंटेक्स्ट में, कि पंचायत वाले सिस्टम को इसमें कंट्रोल लाने की जरूरत है। क्योंकि अभी पंचायत में क्या होता है, फंड्स आ जाते हैं। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड्स आ जाते थे, डीसी जो हम बोलते थे डीसी के अकाउंट में फंड्स आते थे। उसके बाद वो ब्लॉक में ट्रांसफर करता था फंड्स, और ब्लॉक लेवल में फिर ये जो पंचायत थे, ये अपने अपने हल्के में जो भी इनका पंचायत आता था उसमें खर्च करते थे। तो ये बीडीओ को बोलते थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीडीओ को बोलते थे कि ये काम करना है हमें। तो बीडीओ फिर उसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसके लिए फंड सेंक्शन करता था, और फिर उस पंचायत में वो काम करते थे, ठीक है। ये बेसिकली ये चीजें पंचायत फिर वो फंड्स जो आते थे उसमें काम करते हैं। और मेजरली जो मैंने देखा है, तो ये पंचायत कैसे काम करते हैं, और जैसे एक मोहल्ले से लेकर दूसरे मोहल्ले तक एक ड्रेन लानी है, ठीक है। तो ये बीडीओ को अप्रोच करेंगे, तो वो उसके लिए फंड सेंक्शन करेगा, तो अलॉट करेगा, ठीक है, यहाँ सोचते हैं। तो फिर वो इनको फंड्स दे देगा, ठीक है। अब ये पंचायत वाले खर्च करेंगे। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें मटेरियल लगेगा, इसमें लेबर लगेगी। तो नॉर्मली ये किसी को अवॉर्ड करते हैं, शायद ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि ये किसी को अवॉर्ड करते हैं, वो इसका कंट्रैक्ट लेता है, ठीक है। सपोज एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसने इसको इसका कंट्रैक्ट, वो भी गाँव का ही बंदा होता है, ठीक है। तो वो उसका करता है और मटेरियल मार्केट से लेता है, और लेबर वहां से ही लेता है। और लेबर ये नॉर्मली क्या करते हैं पंचायत वाले, जो मैंने देखा है, एक है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, और उसी का स्कीम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये नरेगा के थ्रू इनको कर लेते हैं। तो नरेगा एक्ट इसलिए लाता है, एटलीस्ट 100 दिन का रोजगार एक बंदे को, एक फैमिली में मिल जाए, ठीक है। तो उसके थ्रू उनको काम कराते हैं, और फिर उनको पैसे मिल जाते हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ जाते हैं, ठीक है। वो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, पीएफएमएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में वो चीज बनाता हूँ। तो इससे नरेगा के थ्रू ये काम करते हैं, और उनको ये चीज होता है, ठीक है। तो बेसिक वैसे तुम्हें समझ आ गया कि फंड्स आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बीडीओ फिर ये जो काम आते हैं उनमें कर लेता है। इस तरीके से क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी रिलैक्स फील होती है, उनको उतना काम खुद से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि काम लोकल लेवल पे वो, क्योंकि अब यू विल नॉट एक्सपेक्ट द सीएम ऑफ द स्टेट टू विजिट एवरी विलेज, और वहां पे देखे, या स्टेट उसको छोड़ते, क्या एमएलए के पास इतनी फुर्सत है कि वो हर विलेज में जाके ये लोकल लेवल, तो क्या किया, पंचायत को मुकर्रर किया गया। तो पंचायत लोकल लेवल पे, और बड़ा इशू होगा तब वो एमएलए के पास जाएंगे, जो लगेगा कि यहाँ पे वीडियो नहीं मार रहा है और हम जेन्युइन चीज है, तो वही पंच के मेंबर जो है, पंचायत के मेंबर है, वो एमएलए को अप्रोच करेंगे। इस तरह से गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने में आसानी हो जाती है। तो तुम लोगों की जॉब्स इसलिए लाई गई है कि जितना भी यहाँ पे पंचायत में आप फंड्स लिए जाएंगे, तो आप वो स्पेकुलेशन और सच होती है कि शायद ये सारे काम जो है मिनिस्टर से हटा देंगे, कोई अभी यूटी बना दिया है, तो पावर तो कुछ रखा नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट वो सारे हटा दी गए, यूनियन टेरिटरी, अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है एज ऑफ नाउ। तो शायद उनके पावर्स बहुत कम, जो एमएलएज और उनके पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ये बोला जाता था और फैक्ट भी था कि बहुत सारे करप्शन होता था, अपने अपने बंदूकों को लाते थे उधर, उन्हीं को सब कुछ मिलता था, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलते थे। तो उसको हटा के ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफर करते, लेट द विलेजर्स डू इट देमसेल्व्स। लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम, मैं एमएलए को इतना कस्टोडियल पर अपना जार पार कराएं कि हमें ये दे दो वो दे दो, तो वो तो हमें पैसे से देता है, तो क्यों ना लोकल लेवल पे ही गांव वालों को बंदे खुद अपने बता दे उनको क्या क्या नीड्स है और वो पूरा कर दे, हम उनको फंड्स दे देंगे। अब वो क्या है, अभी की लेवल पे क्या है ना कि वो कुछ 5 बंदे होते हैं, मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, बट जो सिस्टम है वो सिस्टम है। तो वही पता नहीं कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसके साथ उनको अच्छी बनती होगी, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है हर जगह ही नहीं, वो जनरल जनरल स्टेटमेंट एक देता हूँ कि वो क्या करते हैं, जिनके साथ उनकी अच्छी बनती होगी उनको बंड दे देंगे। हो सकता है जिस बेचारे के पास जिसका जिसका रसूख नहीं है, मतलब अमीर नहीं है काइंड ऑफ, और रसूख नहीं है, उस बेचारे को गरीब गरीब हमेशा मारा जाता है, तो उसको कुछ मिलता नहीं होगा। तो अभी वैसा ही सिस्टम है कि गरीब है उसको ना बंड मिलेगा, बंड भी उसी को मिलेगा जिसके साथ पंच की या सरपंच की जान पहचान है। और दूसरा चीज ये रहेगा, अब ये जो कंट्रैक्ट जिसको मिलेगा तो वो क्या करेगा वहां पे, कंट्रैक्ट भी वो पंच या सरपंच जो होगा अपने या तो खुद लेगा, या तो अपने भाई को देगा, या अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को देता है। उसके बाद जो नरेगा का काम है, और पता नहीं उसमें क्या होता है, नरेगा में रजिस्टर करना होता है। और मैं ज्यादा डिटेल में बोल नहीं सकता हूँ, बट क्या होता होगा कि कुछ बंदे जेन्युइन होंगे जो काम करते होंगे, कुछ बंदों का ऐसे ही मास्टर रोल बना दिया और उनके कार्ड बना दिए और अटेंडेंस दिखा दी और बोला कि हाँ इन्होंने काम कर दिया और उनके नाम पे पैसे लिए गए। अब इसको, ये सारी चीजें जो है ना, ये अभी अनसिस्टमेटिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए क्या करना है, वहां पे अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करने जा रही है गवर्नमेंट, जो मुझे लग रहा है। और इन अकाउंटेंट्स की कुछ ड्यूटीज होंगी क्योंकि वो आपको अच्छी सैलरी दी जा रही है। तो आपका काम होगा कि सारी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, आपको वोचर जर्नल लेजर ये सारा समझा दिया गया ना। क्यों समझा दिया, क्योंकि आपको कल को जाके वहां पे उस पंचायत के जो आप अकाउंटेंट होंगे, अभी वो 4 5 और 5 5 मिलके जो वो काम कर रहे हैं, जो पैसों का खूब घोटाला करते हैं, आपको उसका हिसाब रखना पड़ेगा और कल को आपका ऑडिट होगा, आपका ऑडिट सीएजी ऑडिट करेगा। ठीक है, इसीलिए अपने जॉब को आसान मत समझ लो। ठीक है, अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सबकी जॉब लग जाए, बट आपकी कुछ जॉब तनख्वाह के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोशल वर्क। तो बेस मुझे लगता है आपको समझ आएगा कि क्या रोल वहां पे प्ले करना है, तो शायद आपको ये भी समझ आया होगा कि सोशल ऑडिट क्या है। ठीक है, बेस तो आपको समझ आ गया कि पंचायत किस तरह से होता है कि वो काम करते हैं, उनको फंड्स आते हैं, वो खर्चा करते हैं नरेगा के तहत काम, या किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जितना भी ये पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। एज बीइंग एन अकाउंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हिसाब रखना पड़ेगा, कितने लोगों ने काम किया, क्या क्या, वो सारा चीज का आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अब मैं आपको, अब हम सोशल ऑडिट पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो सोशल ऑडिट का कुछ तो आप देखोगे, एक कंटेक्स्ट है कि आप बोलोगे कि इट इज द ऑडिट ऑफ द सोसाइटल फैक्टर ऑफ द कंपनी। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता है आपके सिलेबस में वो जो एक सोशल ऑडिट है जैसे कल हमने सोशल अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि सोशल अकाउंटिंग किस कंटेक्स्ट में है, कि सोशल अकाउंटिंग हम देखेंगे कि नॉट ओनली ट्रिपल बॉटम लाइन का मैंने कंसेप्ट दे दिया था। ठीक है, तो नॉट ओनली फाइनेंशियल अकाउंट बल्कि अदर एस्पेक्ट्स को भी आपने कवर करना पड़ेगा। तो सोशल ऑडिट हम उसी कंटेक्स्ट में करते हैं, तो कंपनीज का ये देखना कि कंपनीज का ऑडिट इस कंटेक्स्ट में कर देना कि क्या ये एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, क्या ये रिप्लेस करने के लिए कर रही है, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, तो उस एथिकल वे में काम कर रही है नहीं कर रही है, एम्प्लॉयज के लिए अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, उस तरह का अगर ऑडिट किया जाएगा उनका। एक तो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, दूसरा होता है सोशल ऑडिट। बट मुझे नहीं लगता है आपके सिलेबस में सोशल ऑडिट उस कंटेक्स्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में आपके इसमें सोशल ऑडिट किस लिए डाला है, तो मैंने उसी हिसाब से नोट्स बना दिए हैं। तो उसी हिसाब से मैं बेसिस भी बना दूंगा आपको। ये जो मैंने अभी आपको बोला था कि पंचायत का जो मैंने आपको सिस्टम बोला था, वहां पे कुछ लूप होल्स, डेफिनेटली लूप होल्स है।
और मुझे लग रहा है कि उसी पंचायत के कंटेक्स्ट में ही उन्होंने आपके टॉप सिलेबस में ये सोशल ऑडिट डाल दिया, और मैंने भी इसको इसी में रखा होगा। हो सकता है किसी ट्यूटर का एक दूसरा व्यू हो सकता है और उसने कंपनी का कंटेक्स्ट में बोला, उसका अपना ओपिनियन है। और मुझे लगा कि ये पंचायत के कंटेक्स्ट में है, तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर कंपनी का होगा तो डेफिनेटली फिर कंपनी लगाना पड़ेगा वहां पे, जहां जहां पे वो नहीं था, एक 10th क्लास में आता था कि माय बेस्ट फ्रेंड एंड, तो फिर टीचर बोलता है कि तो ये जो एसेज ऑलमोस्ट सेम होती है, सपोज रेलवे स्टेशन आ गया और एग्जाम में बस स्टेशन आ गया, तो जहां जहां पे रेलवे है वहां वहां पे बस है, तो वो याद करते गया माय बेस्ट फ्रेंड, और वहां पे क्वेश्चन आ गया माय फादर। तो उसने बोला फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फादर्स आर वेरी रेयर, आई हैव मेनी फादर्स बट मिस्टर एक्स वाई जेड इज माय बेस्ट फादर, ठीक है। एनीवे यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सोशल ऑडिट आपको पंचायत और उसकी कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। और अगर यहाँ पे मकसद हो गया उनका कि नहीं कंपनी के कंटेक्स्ट में, तो जहां जहां पंचायत है वहां पे कंपनी लगा लो, ठीक है। बट उतना फर्क तो थोड़ा सा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कंपनीज के कंटेक्स्ट में जो सोशल ऑडिट है उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ होगा तो बेसिकली बस वही है कि क्या कंपनी एथिकल वे में काम कर रही है कि नहीं है, उसका ऑडिट करेंगे उस कंटेक्स्ट में, नॉट ओनली की फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको लूंगा पंचायत के कंटेक्स्ट में। अभी जो मैंने आपको पंचायत का बोल दिया कि पंचायत में मैंने आपको ये चीज बोल दी कि वो लोग जो है, वो 5 बंदे आप जो बन गए रिप्रेजेंटेटिव, या तो अच्छा गवर्नमेंट गांव है, वहाँ अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने एजुकेटेड बंदों को, ऐसी भी एग्जांपल्स है, चुन लिया है एज ए पंच एंड सरपंच, और वो जेन्युइन काम कर रहे हैं जहां जब भी नीड्स आती हैं सोसाइटी की। तो जिस तरह से वो मेंबर्स ऑफ द कमिटी थी, पहले मस्जिद की कमिटीज होती थी या मोहल्ले की कमिटीज होती थी या गाँव की कमिटीज होती है, अगर उसी कंटेक्स्ट में ये कमिटीज भी, पंचायत भी चुन लिया गया है, जो रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट केसेस है। क्योंकि अभी बहुत मतलब लोग एजुकेटेड नहीं है, पैसों का इतना लालच आ गया लोगों में, अनएथिकल इतने हो गए हैं, तो वो अच्छे चीज के लिए नहीं चुने, मतलब चुना तो जाता है बट वही अपने अपने मकसद होते हैं। तो अभी क्या होता है वहां पे, मोस्टली ये देखा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी खुद ही लेते हैं, या अपने को लेते हैं या अपने भाई बहन को। और जो वो गवर्नमेंट की काम भी करते हैं, काम भी वो क्या करते हैं, सिर्फ उस बंदे को बढ़ देंगे जो उनका अपना होगा, और ड्रेन निकालेंगे तो वहां पे अच्छा काम नहीं करेंगे, मटेरियल अच्छा नहीं लगेंगे, और उनका फोकस ये रहेगा कि हम बिल्स निकालेंगे। जो 2-3 लाख रुपया गवर्नमेंट सेक्शन करती है, और वो काम 20-30 हजार का कर रही है। तो जरूरत महसूस हो रही है क्या किया जाए, ये जो पंचायत में जितने भी काम हो रहे हैं सोशल वेलफेयर के, क्यों ना गांव से ही इनका ऑडिट भी कराया जाए। जिस तरह से गांव से ही लोग चुन चुन के पंचायत बना दिया गया, क्यों ना लोग भी वहां से बना के उनका सोशल ऑडिट करें, ठीक है। तो वही है सोशल ऑडिट। तो अगर आप देखेंगे सोशल ऑडिट का क्या मतलब है, सोशल ऑडिट is the process of reviewing the official records and determining whether state reported expenditure affect the actual money spent। तो ये पंचायत वाले में आपको अभी ये जूम में मैंने इसलिए बना दिया ताकि मैं आपको दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में है, आप जाके चेक कर सकते हो, आराम से चेक कर सकते हो कि आपके गांव में कितने नाम के, कितने आप देखते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक ये बड बना दिया, ये रोड तो नहीं आता है उसमें, और ये वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेन बना दी, इस पे इतना खर्चा, ये सीढ़ियां बना दी, इस पे इतना खर्चा हो गया, आप सब कुछ देख सकते हो और आप उनका ऑडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सोशल ऑडिट, मतलब जो इन्होंने बोला कि हमने खर्चा किया, क्या वाकई उतना खर्चा कर दिया कि नहीं कर दिया। अभी तक जो इंडिया में सोशल ऑडिट है वो सिर्फ नरेगा तक लिमिटेड है। तो अभी अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा, अभी नरेगा तक ही, मतलब ये जो मैंने आपको बोला ना, पंचायत वाले जो काम नॉर्मली कराते हैं नरेगा के थ्रू कराते हैं, कि मतलब उन लोगों को रोजगार मिलता है। तो अभी नरेगा का ऑडिट होता है, अभी इंडिया में नरेगा का ऑडिट होता है, तो उनको उस हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं कि हमने किस बंदे को कितना खर्चा दे दिया, बट अभी नरेगा में। तो पंचायत बहुत जगहों पे क्या है, अदर देन नरेगा भी बहुत सारे काम करते हैं, जो मतलब जो बंदों से काम कराते हैं, नॉट इन नरेगा, बाकी में भी काम कराते हैं। तो उन सबका भी ऑडिट होना चाहिए। तो एक सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो बना दी गई सेल्फ गवर्नेंस पे, तो एक बार मुझे थोड़ा सा कुछ चाहिए, इसमें पेन चाहिए मुझे, है ना, ठीक है। तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे आ गई थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि इस बात की जरूरत है कि सोशल ऑडिट को, लोगों को एजुकेट किया जाए सोशल ऑडिट के बारे में, उनको बता दिया जाए कि आपके पास ये पावर्स है, आप जाके इन पंच को पूछ सकते हो
कि आपने कहाँ कहाँ पे खर्चा कर दिया है, आप जरा दिखा दो हमें वो डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स उनको रखने पड़ेंगे, वो है अभी भी उनके पास, बट अभी लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास ये पावर है। और गांव में फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर मुझे पता है कि मेरे गांव में ये बंदे अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं अगर उनके बारे में शिकायत करूंगा या ऐसा कुछ करूंगा, तो वो फिर उनको बुरा लगता है, वो पर्सनल लेते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो लोग बोलते हैं चलो ठीक है छोड़ दे। बट विद द पैस ऑफ टाइम लोग एजुकेट होते जाएंगे और ये ट्रेंड चेंज हो जाएगी। एजुकेशन का मकसद भी ये था कि लोग एथिकल बन जाए, तालीम जो बोलते हैं, ठीक है। बट वो चीज है नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट होपफुली हो जाएगी। तो जरूरत इस बात की महसूस हुई कि सोशल ऑडिट हो जाए, वो जितने भी काम कर रहे हैं लोगों के पास ये पावर हो, लोग जाके उनसे पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो, जरा हिसाब दे दो क्या चीज है, तो उनको उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट बनने जा रहे हो, तो आपको ये पूरा हिसाब रखना पड़ेगा, कल को आपका ऑडिट हो जाएगा। और लोग, गाँव के लोगों के पास ये पावर है, वो जाके पास है वो पढ़ूंगा भी, ठीक है। तो उसमें ये पता चला कि ठीक है कुछ चीजों की जरूरत है। तो जैसे ये पब्लिसिटी देनी, अभी लोगों को पता नहीं है गांव में कि सोशल ऑडिट भी नाम की भी कोई चीज है, कि हम पूछ भी सकते हैं इनको, हमारे पास ये पावर भी है। यार तुम लोगों ने चुना है तो तुम्हारे पास पावर क्यों नहीं है? जब वो तुमसे वोट लेने जाता है, चाहे एमएलए या उधर, और अभी पंचायत की बात है, तब तो वो वोट लेके कितना जार पार क्वेश्चन करा है, मगर फिर जब उसको लगता है फिर तो भूल ही जाता है। लोगों को पता होना चाहिए, यू नो, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो opportunity has to be given to the people to inspect the records of the local bodies, वो जो पंचायत के लोकल बॉडीज सच एज अकाउंट्स, टैक्सेस, कलेक्शन, मेजरमेंट बुक, मास्टर बुक, वो जो बोलते हैं कि इतना हमने बना दिया काम, फिर इंजीनियर आता है तो इंजीनियर थोड़ा अपना कमीशन लेता है, बीडीओ अपना कमीशन लेता है, पंच अपना कमीशन लेता है, कॉन्ट्रैक्टर अपना कमीशन लेता है, नरेगा वाला बेचारा अपना कमीशन लेता है। Adopt a system where higher level of panchayat such as intermediate panchayat provide comparative assessment of the performance of all the panchayats falling within its jurisdiction, so that people know why their पंचायत इंटरेस्ट हो। और सोशल ऑडिट ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब ये जो विलेज लेवल का पंचायत होता है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा अगर तुम देखोगे, असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट क्या है, असेसिंग द फिजिकल एंड फाइनेंशियल गैप बिटवीन द नीड्स एंड रिसोर्स ऑफ द लोकल डेवलपमेंट। तो लोगों को पता चल जाए कि ठीक है वो काम क्या कर रहे हैं उन्होंने, और वो कितना बोल रहे हैं, और रियलिटी में कितना खर्चा हो गया है, ठीक है। तो अगर ये सोशल ऑडिट करेंगे, एक मिनट चाहिए और चाहिए, इरेजर मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं पहली बार जूम को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो आपको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इससे सोशल ऑडिट अगर करेंगे, मतलब सोसाइटी के कुछ लोग जाके इन लोकल बॉडीज का ऑडिट करेंगे, तो उसको सोशल ऑडिट बोलेंगे। इससे क्या होगा, इट ट्रेन्स द कम्युनिटी ऑन पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग, ठीक है। तो मतलब आप इमेजिन करो कि वो 5 बंदे बना दिए गए हैं पंच, और क्यूमुलेटली पंचायत। तो अगर बाकी जो लोग, गांव के लोग हैं जिनको ग्राम सभा बोलते हैं, जो भी उस लिस्ट में आते हैं वोटर लिस्ट में, उनको ग्राम सभा बोलते हैं। तो एक और, तो वो उनके साथ मशवरा करेंगे, बोलेंगे ये काम करना है, ठीक है, और वही इनका अब वो भी करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे लोकल डेमोक्रेसी बढ़ेगी, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ जाएगा, लोगों को लगेगा ठीक है हमारा भी रोल है। इसके बाद अब इनको पूछ सकते हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और सबसे बड़ा यूज क्या है, बेनिफिट्स डिसएडवांटेज ग्रुप्स। जब इनको पता चलेगा कि हमारा हिसाब लेने वाला क्या है, तो एटलीस्ट जो बेचारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, जो गरीब है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, तो उनके उनके लिए बेनिफिट चले ये चीज। क्योंकि ग्राम सभा में फिर कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि इस बेचारे के यहाँ क्या बंड की जरूरत नहीं है, क्या इनके यहाँ से सड़क की जरूरत नहीं है, वो ड्रेन की जरूरत नहीं है। तो जब ऑडिट होगा तभी तो पता चलेगा कहाँ पे आप खर्च कर रहे हो और कहाँ पे नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे क्यों नहीं खर्च कर रहे हो। वो कब पता चलेगा, जब सोशल ऑडिट का मैकेनिज्म रखा जाएगा, ठीक है। बट अब ये जो बंदे हैं, अभी मैं आगे नीचे आऊंगा इसमें कि सोशल ऑडिट कैसे गांव लेवल पे होता है। बट इसके लिए जरूरी क्या है, सोशल ऑडिटर को क्या होना चाहिए, सोशल ऑडिटर को एक एक नीड होती है कि इसके पास एक राइट होना चाहिए कि ये जाके उनसे पूछ ले, पंच से और पंचायत से पूछ ले कि भाई हमें दिखा दो डॉक्यूमेंट्स, तुमने किस किस को ये दे दिया है, तुमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है क्या तुमने प्रॉपर बिडिंग कर दी, जो बिल्कुल नहीं होता गाँव में। क्या तुमने लोगों को बोला कि हमें ये काम करना है, तुम बिड कर लो इस पे। तो जो L1 बिडर आएगा, जो बोलेगा मैं इतने कम पैसे में कराऊंगा और ये इतना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल दूंगा, उसको दिया, क्यों नहीं दे दिया। ये अभी नॉलेज नहीं है, ये एजुकेशन लोगों को नहीं है, और इस एजुकेशन की जरूरत है, तभी जाके आपके इसमें सोशल ऑडिट का कंसेप्ट लाया है। तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया है इंडिया में,
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट गवर्नमेंट है, वो बड़ा ब्यूटीफुल एक्ट है। आप पता नहीं ये गवर्नमेंट उसको रखेगी कि नहीं रखेगी। तो आरटीआई में क्या होता है, इंडिया को कोई भी सिटीजन अगर उसको लगता है गवर्नमेंट किसी भी काम में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या गवर्नमेंट की एंटिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पूछ सकता है कुछ भी। जैसे अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड आया था, तो गवर्नमेंट ने बोला हम इसको आरटीआई से बाहर रखेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर इसको आरटीआई में रखते तो अगर मैं चाहता, मैं बोलता कि मुझे बता दो कि पैसा कहाँ पे खर्च कर दिया, तो पीएम केयर फंड जो ये ट्रस्ट बन गया था, इनको मुझे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता कि हमने कहाँ कहाँ पे खर्चा कर दिया। तो मोदी गवर्नमेंट को लगा इसकी जरूरत है, तभी उन्होंने बोला कि आरटीआई के बाहर है। तो हमारे जो पंचायत के डॉक्यूमेंट ये सारे आरटीआई में आते हैं। मतलब आप सबके पास पावर है, आप पूछ सकते हो कि आपने कहाँ पे खर्चा कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बजट एलोकेशन, वो जो वीडियो लेवल पे इस गांव के लिए इतना बजट है, बेनिफिशियरी लिस्ट कितने हैं, हर गांव की एक बेनिफिशियरी लिस्ट बनती है, एक मास्टर रोल बनता है जहाँ पे हर किसी बंदे का नरेगा में जॉब कार्ड दिया जाता है, और जो बिल्स जो मटेरियल परचेज करेगा या वाउचर्स होंगे, वो सारा हिसाब रखता है। और ये बोला गया है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है दे शुड बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक स्क्रूटनी। मतलब गाँव से कोई भी बंदा बोल सकता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखा दो, और उसके पास राइट है उसको डॉक्यूमेंट दिखा चाहे। अगर अगर म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे या पंचायत की बात करें, उन्हें किसी बंदे को लाइसेंस दे दिया, एग्जाम्पशन दे दिया कुछ करने के लिए, कुछ चीजें होते हैं ना जिनको चराई बोलते हैं, तो गवर्नमेंट की लैंड है। तो अगर पंचायत ने उनको पावर्स दिए यहाँ पे कुछ बनाने के लिए, किसी बंदे को लाइसेंस दिए, सिटी में म्यूनिसिपैलिटी में बहुत होता है कि परमिशन दे दी उनको यहाँ पे घर बनाने की, यहाँ पे बिल्डिंग बनाने दी, तो क्या वो सर्टिफिकेट जो लाइसेंस दे दी, वो सारे उसके बेस पे क्या डॉक्यूमेंट्स लिए, वो सारा पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कि कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और तुमने इसको दे दिया सर्टिफिकेट, और इससे कुछ रिश्वत लेके। म्यूनिसिपैलिटी में बहुत होता है ये चीज, परमिशन दी जाए तो ये पॉसिबल होता है, और उसकी कॉपी डिस्प्ले कर दिया, और अगर कोई भी एग्जीबिशन ग्रांट मार दे दी तो वो प्रेफर होता है, ठीक है। बट इसमें बात सबसे प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोशल ऑडिट में इंडिया में, इनइफेक्टिव क्यों है? प्रॉब्लम दो चीजें हैं। एक, मतलब जो मैंने खुद देखा है, गांव लेवल पे कोई बंदा पंगा, जो शरीफ नफ्स इंसान होता है कि वो पंगा नहीं लेना चाहता, वो बुरा यार ठीक है यार कर रहा है, अब गलत, अब क्या कर रहा है, ठीक है क्या ही कर सकते हैं अब, ठीक है। दूसरा चीज है, कोई प्यूनिटी एक्शन नहीं है। आप कोई पंच कर रहा है, वो चोरियां कर रहा है, अब करेगा क्या, कौन उसको कुछ उखाड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ही ऊपर से नीचे तक सारे करप्ट है, तभी कुछ नहीं होता है। बट स्टिल स्टेट्स ने एक्ट्स पास करते हैं। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जस्ट लाइक, मतलब पंचायत में एक तो पंचायत हो गया, और गांव के जो बाकी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इन पंच को चुना था, दे फॉर्म ए कमिटी, या वो जो उसमें होते हैं तो सारे ग्राम सभा के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के पास ये पावर है, तो इंडिविजुअली अब मैं भी एज ए बंदा तो नहीं जाऊंगा उनको, बट जो भी ग्राम सभा होगी एज ए ग्राम सभा हम उनके पास जा सकते हैं, विलेज पंचायत के पास, तो हम उनको पूछ सकते हैं कि भाई हमें हिसाब दे दो, ठीक है। अभी सोशल ऑडिट कहाँ पे होता है? नरेगा में होता है खाली, क्योंकि नरेगा में लोगों को क्या दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। मतलब वो जो पंचायत के सारे काम रहते हैं वो थ्रू नरेगा ही होते हैं, कि यहाँ से रोड निकालना है, ठीक है, मैनुअल लेबर, अनस्किल्ड लेबर में उसमें काम आता है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, मैंने इसमें डाल दिया। तो सोशल ऑडिट कमिटीज बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सोशल ऑडिट कमिटीज, मतलब आपको पता ना कि एक विलेज होता है, उसके बाद ब्लॉक होता है और डिस्ट्रिक्ट होता है, तो तीनों लेवल पे कमिटीज बनाई जाती है, और ये जाके क्या करते हैं, इन लोकल बॉडीज का ऑडिट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना सारा, इसी के कंटेक्स्ट में सोशल ऑडिट है, ठीक है। तो ये सारा पढ़ लेना तुम। की फैक्टर्स फॉर सबसे बड़ा क्या है, इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ रूरल पुअर, कौन कौन से लोग वहां पे रहते हैं, गरीब लोग कौन है, वो सारा एक बेनिफिशियरी लिस्ट होना चाहिए, इस गांव में कितने सारे लोग हैं और क्या क्या काम कर दिया है, वो सारा पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा देख लेना तुम, पूरा थ्योरेटिकल है। ये गांव का एग्जांपल डाल दिया ग्राम पंचायत में, ठीक है। ये गांव वाले लोग होते हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको जो पंचायत बोलते हैं, ठीक है। इनका एक सेक्रेटरी होता है और कुछ गवर्नमेंट का स्टाफ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट से मिलकर ये पंच काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल ऑडिट डाल दी थी। जैसे ये उड़ीसा में एक लोगों ने एक सोशल ऑडिट कर दिया, तो वहाँ के जो अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने बोला चल ठीक है हम इनका ऑडिट करेंगे, तो वहां पे पता चला कि क्या है, वर्क्स तो किए नहीं थे, बट जो सैंक्शन फंड्स थे वो यूटिलाइज कर दिए गए थे। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे, बट इधर पता चला था कि यहाँ जो पंचायत के काम है वो तो उनको मिल रहे थे। और इवन ये भी देखा गया है कि मतलब जो बेनिफिशियरी वहां पे होता है कि बोलते हैं कि इनको पैसा मिला है, ठीक है। और होता क्या है, मतलब चोरी एक्चुअली हम सारे अंदर से चोरी है, तो तभी जाके गवर्नमेंट कितना भी अच्छा काम करेगी ना, उसका एंड रिजल्ट नहीं आ पाता। अब देखो गवर्नमेंट ने कितना अच्छा हिसाब रखा था कि पंचायत लेवल पे गांव वाले खुद अपने में से चुन लेंगे एक 5 रिप्रेजेंटेटिव, एक गांव के 5 रिप्रेजेंटेटिव,
तो गवर्नमेंट उनको फंड देगी तो वो काम करे। इस तरह से गवर्नमेंट लेवल, गांव लेवल का काम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा, टैक्स का पैसा हम लोगों के साथ है, बट यूटिलाइज कैसे करें तो बहुत अच्छा मिलेगा। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम ही चोर है, हमारे दिल में एक खोट है। तो हम या तो उन बंदू को चुन लेते हैं अपनी जातियात या जो भी होता है उस पर, और उसके बाद वो भी चोरियां ही चोरियां करते हैं, तो कभी गवर्नमेंट का काम इतना अच्छे से काम नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसके बाद पता चला मास्टर रोल्स तो बनाए ही नहीं गए थे। इंस्टेड ऑफ टारगेट ऑफ 100 मैंडेज अगर नरेगा बिलो द प्रोड्यूस ओनली 12 हाफ डेज ऑफ द वर्क बचे। तो बीपीएल जो लोग थे बेचारे, या तो गांव में अब क्या होता है बीपीएल के कार्ड भी मतलब सही तरीके से नहीं बनाता, अभी गवर्नमेंट उसके भी वर्किंग कर रही है। अब जो अमीर लोग होते हैं उनके एवाई कार्ड होते हैं, और जो बेचारा गरीब होता है उसका एपीएल में डाला होता है। तो ये चोरियां वहां पे लोकल लेवल पे होती हैं, तो इसको गवर्नमेंट क्या करेगी। तो बट सोशल ऑडिट से इन चीजों को आप उनको पूछ सकते हो कि आप दिखा दो किन को क्या कार्ड दिए थे, अगर उसमें पंचायत में उसके डोमेन में आता है। तो सोशल ऑडिट में बेसिकली क्या है, आप बीइंग पंचायत अकाउंटेंट आप याद रखो, आपको क्या करना है, आप पैसों का हिसाब रखना है, जितना भी वहां पे होता है जो भी एक्सपेंडिचर का होता है आपको उसका हिसाब रखना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑडिट होगा, सीएजी की तरफ से जो अलग बॉडीज का ऑडिट होगा, उसमें भी एक्ट में अमेंडमेंट वो सारी चीज चल रही है। और ये भी याद रखना है आपको लोगों से भी ऑडिट हो जाएगा। तो लोगों के जो वाइज मैन जिनको बोलते हैं, सिविलाइज्ड मैन जो बोलते हैं, वो जाके इन पंचायत को एक डर बिठा के रखें कि ठीक है आपका ऑडिट हो सकता है, और वो करें ऑडिट। उससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली गलत चीजें नहीं हो जाएंगी। ठीक है, ये सारा मैंने आपको डाल दिया, तो ये आप पढ़ लेना। तो आपको शायद समझ आया होगा सोशल ऑडिट बेसिकली क्या है। तो पंचायत के जितने भी काम होते हैं उसका ऑडिट होता है। तो ग्राम सभा के पास ये पावर है कि वो सोशल ऑडिट कमिटीज बना दी, तो वो ऑडिट करे, और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उनको ऑडिट करे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बेस्ट चीज दिखाने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ने किस तरह से मैकेनिज्म रख लिया है कि सारी चीजें जो खर्चे होते हैं गांव गांव लेवल पे वो डिजिटलाइज कर दी है। जो पीएफएमएस है उसके साथ भी इसका लेना देना है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि नरेगा में सोशल ऑडिट कैसे होता है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस पे आप नरेगा में सोशल ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें ले गया। ठीक है, ये नरेगा का सोशल ऑडिट। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अभी प्रैक्टिकली सोशल ऑडिट कहाँ पे हो रहा है, नरेगा में हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। डाउनलोड फॉर्मेट फॉर द सोशल ऑडिट, यहाँ पे मैं सपोज जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए है। और यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर लेता हूँ सपोज 1920। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट। सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला लेता हूँ, किसी को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट ले रहा हूँ। और जैसे ब्लॉक है, और मैं ब्लॉक ब्लॉक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज ब्लॉक कुंजर है। चलो कुंजर नहीं ले लेता हूँ, ये मेरा नजदीक इलाका है, तो अगर कुछ इधर उधर निकल जाएगा तो मुझे पकड़ेंगे फिर ये। एक मिनट, इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो कुंजर ही ले लेता हूँ। तो ब्लॉक कुंजर में बहुत सारी पंचायत है। ठीक है, तो मैं एक लेता हूँ यहाँ पे हयातपुरा। ठीक है, हयातपुरा पंचायत में जितने भी काम होंगे वो मेरे सामने आएंगे। तो मैं विदाउट ऐसे कैलेंडर करूंगा, सोशल ऑडिट कैलेंडर। मैं कोशिश करूंगा देखने की कि उस पंचायत में उन्होंने क्या क्या खर्चे कर दिए हैं। तो अगर हमें सोशल ऑडिट करना है तो हम क्या कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31/3/2020 तक उन्होंने कितना काम कर दिया, तो यहाँ पे मुझे रिपोर्ट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सोशल ऑडिट रिपोर्ट की सारी चीजें आ गई। दीज आर रिपोर्ट्स बी प्रिंटेड एंड हाउ टू सोशल ऑडिट टीम, जो जो ऑडिट टीम आएगी तो वो इसका प्रिंट लेगी, जो भी है यहाँ पे सारी चीजें इनका प्रिंट लेगी, और फिर चेक करेगी कि वहां पे वो खर्चा कर दिया है कि नहीं कर दिया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पेमेंट टू वर्कर्स। हाँ, मैं ये दिखा पा रहा हूँ इसमें। ठीक है, पेमेंट टू वर्कर्स जैसे उन्होंने बोल दिया है कि इंडियन बंदों को हमने काम दे दिया, पैसा दे दिया, ये आबिददार है। ठीक है, किस काम को ये भी बोला है। आप देखो ना किस तरह गवर्नमेंट ने डिजिटाइज कर दिया है, रिकॉर्ड एज पर एमआई जो उनके हिसाब से डाटा के हिसाब से।
आबिददार है, ये इसका बैंक अकाउंट डिटेल है, ये इसका जॉब कार्ड नंबर है, ठीक है। तो फेंसिंग वर्क अराउंड द ग्रे यार्ड एट हयातपुरा, तो मास्टर रोल नंबर इसका 421 है। तो इन्होंने बोला 19 मई से लेकर 2/6 तक इसने 14 दिन का काम कर दिया, तो पर डे का जितना भी रेट बनता होगा तो इसको हमने इतना पैसा दे दिया। इसी तरीके से फिर नीचे जाके ये कुल NHO आज बटन अदर्स आरटी पूरा, तो ये है वर्क का नाम, ठीक है। फुटपाथ इन्होंने बना दिया है, बंड बना दिया है, तो इस बंदे को इतना पैसा दे दिया। ये सारा चीज उन्हें दे दिया, तो पूरा पता चल रहा है कि इतना जैसा खर्चा इस पे इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आप सोशल ऑडिट तो आपके पास ये सारी चीजें आएगी, आप पूरा प्रिंट लो, इसमें पूरा चीज है, मैं यहाँ पे दिखा दिया था। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे आप इनका प्रिंट आउट ले लिए, फिर जाके इनको बोल दो कि भाई दिखा दो हमें मास्टर रोल, हमें दिखाओ तो अटेंडेंस शीट का, ये बंदा आ गया था उस दिन, तो मास्टर रोल नंबर पे इसका अटेंडेंस शीट होगा, तो टिक करोगे वहां पे, हाँ भाई इसने काम कर दिया था। तो बट प्रॉब्लम क्या होता है, अगेन वो सारे चोरिया होते हैं, उनको पता है लूप होगा, तो वहां पे जाके फेक साइन और सारा चीज हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बंदे जिनका जो नरेगा में काम करते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पढ़ते रहते हैं, उनका अकाउंट बना दिया, जॉब पर बना दिया और फालतू में अटेंडेंस कर दिया, उनके नाम पे पैसे आते हैं और वो बोलता है उसको कि ये तेरे अकाउंट में इतने पैसे आएंगे तो मुझे देने। ये सारी चोरियां है, बट क्या करेंगे, बट गवर्नमेंट अपने आप से जो करती है। तो थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया कि सोशल ऑडिट क्या है, आपको इतना ही याद रखना है अभी कि आपका जो जो आपको जॉब लगेगी कल को, तो अभी स्क्रीन शेयर की जरूरत है नहीं, तो मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको जो आपको जॉब जा रही है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, तो वहां पे सोशल ऑडिट हो सकता है। तो जो सोशल ऑडिट कमिटीज वो आपको आएंगे ऑडिट करने, जैसे अभी मैंने नरेगा का दिखा दिया, तो वहां पे आपको सारी रिपोर्ट्स है। तो अभी गवर्नमेंट डिजिटलाइज सारा कर रही है, तो अभी पंचायत की अकाउंटिंग भी वैसी नहीं होती है। तो जो है बस नरेगा के अंडर में काम कर रहे हैं और मटेरियल कैसे दिखाते हैं, तो वो बिल नहीं है। तो हो सकता है वो अपने पास बिल रखते होंगे, बट अब ये चीज होगा कि पूरा हिसाब रखा जाएगा। तो अभी तो वो खुद का कंट्रैक्ट लेते हैं, उस बंदे को नरेगा से काम करते हैं, यहाँ इतना दिखाया मटेरियल, तो वहाँ पे एलोकेटेड फंड होता है 1,64,000 का, तो उसमें दिखा है 1,60,000 कर सकते हैं। बट अब तुम्हें वहाँ पे अपॉइंट किया जाए एन अकाउंटेंट, तो तुम्हें पूरा डबल एंट्री के हिसाब से वहाँ पे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और फिर जाके कल को तुम्हारा एक गवर्नमेंट की तरफ से अलग ऑडिट होगा और सोसाइटी में भी तुम्हारा सोसाइटल ऑडिट होगा। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाऊँ। आई होप कि मैं इस पे जस्टिस कर पाया उतना। जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने क्वेश्चंस आएंगे आई डोंट नो, बट मैंने कोशिश की कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। अगर कोई क्वेश्चन बेसिक लेवल पूछा जाएगा तो आपको बता आ जाएगा। आप क्या करते हैं, जो ये नोट है 8-9 पेज के, उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, क्रक्स वही है जो मैंने बता दिया, बट उनको डिटेल में पढ़ना, और कुछ चीजें आपको क्लियर आ जाएंगी, ठीक है। आप उनको पढ़ लेना। मेरी तबीयत खराब हो गई है 2 दिन से, और दुआ कर देना मेरे लिए भी। और इस लेक्चर को आप देख ही रहे हो, तो हमारा लास्ट लेक्चर बचा है PFMS, वो भी इसी के कंटेक्स्ट में, और उसको अगेन में जो मैं तुम्हें कुछ वेबसाइट पे लूंगा, वो भी मैं जूम पे रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, वो भी आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन।